फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है। ISPR का ऐसा बताना है। अहम खबर आपको दे रहे हैं इस हवाले से कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है, अहम दौरा किया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं ISPR का ऐसा बताना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कोयटा का दौरा किया है। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई है इस दौरे में। तो आपको बता रहे हैं ISPR के हवाले से ये बताना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है, जबकि फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई है। मनाजिर भी आपको इस वक्त समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बताना चले कि फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। इसके साथ साथ उन्होंने जख्मियों की इयादत की। इसके मनाजिर आपने देखे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है। ISPR का यह बताना है कि फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफ भी किया गया है। देखा जा सकता है फुटेज में। इसके साथ साथ कि वहां के वजीर आला भी मौजूद हैं फील्ड मार्शल के हमरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है। सैयद आसिम मुनीर ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत भी की है। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया। ISPR का यह बताना है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अहम दौरे के बारे में आपको बता रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया, जख्मियों की इयादत भी की और साथ में सिक्योरिटी सूरत हाल पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ब्रीफ भी किया गया। जी हाँ, अहम नौयत का ये दौरा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से। उन्होंने कोयटा का दौरा किया। ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत की और इस दौरे में उनके हमरा वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी मौजूद थे। ये मनाजिर भी हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी समा सुमेरा खान ने। जी सुमेरा, इस दौरे के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रियासत की बालादस्ती को मजीद मजबूत बनाने और आवाम और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर गौर किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आज कोयटा का दौरा किया और उनको सिक्योरिटी के माहौल और अंदरूनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस के हवाले से जामे ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले बैनुल अक़वामी दहशतगर्द ग्रुप फितनोल हिंदुस्तान के हालिया हमलों और फोर्सेस के फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल का जायजा लिया गया, जिसने दहशतगर्दों के अमन, इस्तेहकाम और बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ साजिश को नाकाम बनाया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा कोई भी दहशतगर्द या इसका सहूलतकार नहीं बचेगा और तमाम के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी बहाने से तशद्दुद या दहशतगर्दी को जायज करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, जवानों की पेशा वराना महारत, बहादुरी और कुर्बानियों को बहुत सराहा है। उन्होंने कहा मुल्क दुश्मन साजिशों को इन्होंने नाकाम बनाया और कानून और अमन कायम रखा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वजीर आला बलूचिस्तान के हमरा कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल कोयटा भी गए, जहां उन्होंने आर्मी, FC बलूचिस्तान और पुलिस के जख्मी एहलकारों से मुलाकात भी की और उन्होंने उनके बुलंद हौसले को सराहा और मुल्क के दिफा में दहशतगर्दों के खिलाफ साबित कदमी और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। ठीक है सुमेरा, साथ ही रहेगा। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चलें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कोयटा का दौरा किया गया। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल की जख्मी फौजी, FC पुलिस एहलकारों से मुलाकातें। किसी भी दहशतगर्द और सहूलतकार को नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा कहा गया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से। सैयद आसिम मुनीर ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। फील्ड मार्शल की जख्मी फौजी, FC पुलिस एहलकारों से मुलाकातें और इसमें उन्होंने कहा कि किसी भी दहशतगर्द और सहूलतकार को नहीं बख्शा जाएगा। किसी भी बहाने से तशद्दुद, दहशतगर्दी को जायज करार नहीं दिया जा सकता, ऐसा कहा गया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से। उन्होंने कहा है कि किसी भी दहशतगर्द और सहूलतकार को नहीं बख्शा जाएगा, सबसे कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल, आपको बताएं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ भी किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर को फिक्रमंद होना चाहिए। अमेरिका ने हमेशा ईरानी अवाम का साथ दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म ना करते तो मशरिक वस्ता में अमन ना होता। ईरान ने दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर ख़त्म कर देंगे। मालूम है ईरान किसी और जगह जौहरी तनसीबात तामीर करने का सोच रहा है। काज़ाकिस्तान के सदर की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। दो तरफ़ा सियासी, मुआशी और दिफाई और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। 5 साल के दो तरफ़ा तिजारती रोड मैप के लिए वर्किंग कमेटी तश्कील। ऐवान सदर में काज़िक सदर को आला तरीन एजाज़ देने की तकरीब हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने काज़िक हम मनसब को निशान पाकिस्तान से नवाजा।
काज़िक हम मनसब से मुलाकात में सदर आसिफ अली जरदारी ने सियासी, इक़्तिसादी और इलाकाई शोबों में ताउन को वुसअत देने के पुख्ता अज़्म का इजहार किया। कासिम जोमार्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। अब आपको बताएं, अमेरिका से जोहरी मुज़ाकिरा जुम्मा को मस्कत में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये मौक़िफ़ सामने आया है। आपको आगाह करें, इस हवाले से अमेरिका से जोहरी मुज़ाकिरा जुम्मा को मस्कत में होंगे। ओमानी हुकूमत के इंतज़ामात के मशकूर हैं, ऐसा कहना है अब्बास इराक़ची का। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर से, अमेरिका से जोहरी मुज़ाकिरा जुम्मा को मस्कत में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ओमानी हुकूमत के इंतज़ामात के मशकूर हैं। अमेरिका से जोहरी मुज़ाकिरा जुम्मा को मस्कत में होंगे। ओमानी हुकूमत के इंतज़ामात के मशकूर हैं। ईरान और अमेरिका के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से कि अमेरिका से जोहरी मुज़ाकिरा जुम्मा को मस्कत में होंगे, ऐसा कहना है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का। सिंध असम्बली में बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खिताब में कहा, आज पार्लिमानी सिफारतकारी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। कराची से हफीज़ बलोच की रिपोर्ट देखिए। सिंध असम्बली में 7वीं कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस शुरू। चेयरमैन सीपीए डॉक्टर क्रिस्टोफर क्रेला ने इफ्तिताही सेशन से खिताब किया। कहा, पार्लिमान सिर्फ जमहूरी इदारे नहीं बल्कि मुकालमे और मफाहमत के मराकिज़ हैं। इख्तिलाफात का पुरअमन हल पार्लिमान की बुनियादी जिम्मेदारी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना था, पार्लिमान में नौजवानों की नुमाइंदगी कम है। इस कमी को दूर करने के लिए सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा। स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड इंक्लूडिंग AJK and Gilgit-Baltistan, we have started meeting regularly, and the reason for that is to work closer for cooperation between our assemblies. वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने CPA को अमन और इलाकाई ताउन के लिए नागुज़ीर करार दिया। I commend the Honourable Speaker of Sindh Assembly for his leadership. Under his guidance, the Assembly has strengthened parliamentary practices and enhanced engagement with regional and international partners. Hosting this CPA conference reflects its commitment to democratic dialogue and good governance. कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन से मलाइशिया, श्रीलंका, मालदीव और दीगर ममालिक के नुमाइंदगान ने अपने तासुरात का इजहार किया। कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ हफीज बलोच, समा, कराची। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की गैर मुतज़लसल हिमायत का यादा। पायदार अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम में कहा, आबादी के तनासुब में तब्दीली के जरिए कश्मीरियों को कमज़ोर किया जा रहा है। पाकिस्तानी कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद देरीना हल तलब तनाज़ात में से एक है। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर पर जबरी तसल्लुत को मजबूत बनाना था। भारत के गैर कानूनी इक़दामात हिंदुत्व नज़रिए से मुतासर हैं। तारीखी के ये दिन जल्द आज़ादी की रोशन सहर में बदल जाएंगे। अस्करी क़यादत का कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का पैगाम। मुसल्लह अफ़वाज की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। ISPR के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी और सियासी मंजरनामा तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल जरूरी है।